कक्षा 10 के स्तर की सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को नक्शे के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है आपका सलाल बांध। तो सलाल बांध आपका ये चेनाब नदी पे है। चेनाब नदी जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, इस पे बनाया गया है आपका सलाल बांध। दूसरे नंबर पर आपको क्वेश्चन आता है कि अमृतसर कहाँ है। तो अमृतसर आपका ये है, ये पंजाब में पड़ता है और पंजाब में अमृतसर, और अमृतसर में सन 1919 में एक घटना घटी जिसको बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। और यहीं पे है आपका स्वर्ण मंदिर, जो कि सिखों का गुरुद्वारा जिसे बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी से कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो गुलाबी शहर आपको कहते हैं जयपुर को। ये आपका जयपुर, और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, उसको कहते हैं गुलाबी शहर। इसके बाद दूसरी बात आती है कि पूछा जाता है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो गर्म स्थान आपको सबसे ज़्यादा है, इसे बोलते हैं जैसलमेर। और जैसलमेर जो है ये भी राजस्थान का ही एक ज़िला है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला गिना जाता है। दूसरी बात, अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं हम अरावली पर्वत। ये है आपका अरावली पर्वत। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पश्चिम का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। तो पश्चिम का मानचेस्टर ये यहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद को पश्चिम का मानचेस्टर कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो मूंगफली का होता है वो आपका होता है गुजरात में। दूसरी बात आती है कि जो कि आयात और निर्यात के लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह जो मुद्रा बंदरगाह है वो कहाँ है। तो मुद्रा बंदरगाह पड़ता है आपका गुजरात में। निर्यात और आयात प्रसंस्करण के लिए ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद अगर बात करें नीचे आपको बंदरगाह एक और पड़ता है जिसको बोलते हैं कांदला बंदरगाह। अब दूसरी बात ये पूछी जाती है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। ये भी गुजरात में स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको बोलते हैं पोरबंदर। अब पोरबंदर के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1918 में खेड़ा और मिल मजदूरों द्वारा जो आंदोलन हुए हैं वो अहमदाबाद और खेड़ा दो स्थान है। तो खेड़ा में तो श्रमिकों का, किसानों का आंदोलन था, ये है खेड़ा 1918। और अहमदाबाद मिल मजदूर संगठन ये अहमदाबाद में है, ये भी 1918 है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरात में, जिस जगह है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद गुजरात में हीरा कारोबारी सबसे ज़्यादा कहाँ कार्य होता है। हीरो का कार्य होता है सूरत में। अब नेक्स्ट बात आती है कि आर्थिक राजधानी भारत की कहाँ स्थित है। तो भारत की आर्थिक जो राजधानी है वो आपकी मुंबई में है। ये मुंबई है। और मुंबई क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्म बनाए जाते हैं, तो मूवी के लिए प्रसिद्ध है आपका मुंबई। और इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। दूसरी बात आती है कि नीचे कि भारत का एक मात्र ऐसा राज्य बताओ जिसमें केवल 2 ही ज़िले हैं। तो ये है गोवा। और ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पत्तन जो पश्चिम का है वो कौन सा है। तो वो है आपका ये वाला पत्तन, जिस पत्तन का नाम है बंदरगाह का जवाहरलाल नेहरू पत्तन।
और गोवा का जो पत्तल है इसका नाम है मार्मा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में, ये कर्नाटक का एरिया है, यहाँ पे है न्यू मंगलौर। इसके नीचे कोची, जहाँ पे वास्को डी गामा उतरा था, ये कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह आपको पड़ता है केरल में, यानी कि 1498 ईस्वी में यहाँ पे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उतरा था। इसके बाद यहाँ पे पड़ता है आपका एन्नौर। एन्नौर जो है वो आपको तमिलनाडु में स्थित है। इसके ऊपर पड़ता है चेन्नई, जिसको पहले बोलते थे मद्रास, ये मद्रास है, ये भी एक बंदरगाह है। उसके ऊपर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पारादीप पड़ेगा। पारादीप बंदरगाह जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसके यहाँ एवज पे गंगा नदी के डेल्टा पे स्थित एक बंदरगाह, इसका नाम है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह जो है एक नदी के मुहाने पे स्थित केवल अकेला बंदरगाह है। इसकी बात करें अगर कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है, तो राष्ट्रीय राजधानी ये है दिल्ली। और दिल्ली में हमारा स्थित है सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात यहीं पे हमारा है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। नेक्स्ट बात अगर करें तो ये वाला इलाका जो पड़ता है आपका यहाँ से हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की फेमस जो है यहाँ की है कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करते हैं ये वाली उत्तराखंड। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जो स्थान है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो नैनीताल, यहाँ पे नैनी झील, और इसकी राजधानी है वो है देहरादून। और देहरादून में ही फॉरेस्ट रिजर्व सेंटर है, कहने का मतलब है वन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। इसके बाद बात करें एक और पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तो भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है। भाखड़ा अलग है, 50 किलोमीटर दूरी पर नागल है। ये परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है, भाखड़ा और नागल परियोजना। यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये जल विद्युत उत्पादन किया जाता है सतलज नदी पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, परंतु ये पंजाब को ज़्यादा फायदा देता है। यहीं से नागल परियोजना से एक नहर निकलती है, जिस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फेमस जो जगह है वो फेमस जगह लखनऊ को माना जाता है। इसे नवाबों का शहर माना जाता है। और लखनऊ के साथ साथ प्रयागराज, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। और यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट स्थित है, यह प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद आजकल जान रहे हो कि ज़्यादा चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, तो वो रहते हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर प्रसिद्ध है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का गेहूँ और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बरसात होती है। और ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो नहर है, नदी है, वो गंगा, वो निकलती है हमारे उत्तर प्रदेश से होकर के। सबसे ज़्यादा भूभाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनदी है। गंगोत्री हिमनदी यहाँ से निकल के ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुँच जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कोणार्क है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका स्थित है उड़ीसा में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पे, पवन ऊर्जा केंद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। दूसरी बात पूछी जाती है जुड़वा शहर कौन से हैं भारत के, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद दो जुड़वा शहर हैं। ये आजकल पाए जाते हैं तेलंगाना में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर आपको कि
टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कहाँ है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया एक ज़िला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगर हम पूरे भारत से करें तो पूरे भारत से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी मेघालय में। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होने का कारण है कि यहाँ पे गांव का नाम है मसिनराम। मसिनराम गांव में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आता है कि ऐसा द्वीप बताओ जो नदी पे बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो नदी पे बना सबसे बड़ा द्वीप असम में है, इसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप जो है असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में बनाया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पन्न की जाती है, तो चाय भी सबसे ज़्यादा असम में उत्पन्न की जाती है। तो असम में चाय होती है सबसे ज़्यादा। इसके बाद दुनिया में ये बात पूछी जाती है भारत में कि अगर आपको सच्चे चीन के दर्शन करने हैं तो किस राज्य में जाना चाहिए। तो चीन के दर्शन करने हैं तो आपको नागालैंड पहुंचना चाहिए, क्योंकि नागालैंड के लोग भी जो चीन के लोग खाते हैं वही लोग नागालैंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो सूर्य आपका सबसे पहले निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, AP जिसे बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है क्योंकि अरुण का मतलब ही सूर्य होता है और प्रदेश का मतलब राज्य होता है। इसके अलावा बात अगर करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य का है। तो बिहार राज्य में लगभग 1100 से अधिक लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये इलायची को कहा जाता है। और मसालों का जो बगीचा है इसे किसे कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कर्नाटक की, तो चंदन की खेती के लिए कर्नाटक सबसे आगे है। और कर्नाटक में चंदन और हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। चंदन और हाथी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में मुख्य बात है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सिटी है बेंगलोर, जिसका नाम पड़ गया है बंगलुरु, ये कर्नाटक की टेक्नोलॉजिकल सिटी घोषित किया गया है। और यहाँ पे हिंदुस्तान मशीनी टूल HMT का कारखाना भी है। IT सिटी जिसे बोलते हैं, वो भारत की पहली IT सिटी बेंगलोर को माना जाता है। और जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा शहर है वो बेंगलोर है। दूसरी बात करें कि ब्लैक डायमंड सिटी, ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है, तो ब्लैक सिटी आपका ये कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता को ब्लैक सिटी कहा जाता है। और सीधी सी बात है, कोलकाता के जो है पश्चिम बंगाल के दो हिस्से हो गए, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहते हैं और पश्चिम बंगाल को हाँ अपना स्टेट मानते हैं, एक इंडियन स्टेट मानते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो सबसे बड़ा शहर जो जनघनत्व की दृष्टि से देखें तो दिल्ली है। उसके बाद सबसे बड़ा शहर की बात करें तो मुंबई है। मुंबई के बाद जो गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो मद्रास में पड़ती है। इसके बाद कोलकाता आता है। अब नेक्स्ट बात आती है अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सबसे संपन्न राष्ट्र जो है हमारा, संपन्न स्टेट है, वो संपन्न स्टेट हमारा एग्रीकल्चर में सबसे आगे होता है पंजाब। पंजाब में पर जो इनकम है पर प्रत्येक व्यक्ति वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो सबसे संपन्न राज्यों की श्रेणी में रखें तो पंजाब से लगा हुआ एक हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री विकसित है, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। इसके बाद अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा खुशहाल प्रांत की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशहाल प्रांत की बात करें तो भारत में खुशहाल प्रांत सबसे ज़्यादा जो हमारे पूर्वी प्रांत हैं इनको माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या की वजह से ये कम जनघनत्व रखते हैं। उसके साथ साथ इनके साथ संसाधन अधिक हैं। इसकी बात करें कि मिडिल जो भारत है, मिडिल भारत में सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में साक्षरता तो कम है, परंतु यहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा, भारत में जंगल जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, तो जंगल में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश है। और एरिया में भी पहले बड़ा था, अब एरिया में राजस्थान हो गया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो लगभग यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा
असम में पाया जाता है। असम के बाद जो हमारा एक तेली क्षेत्र है, तो पेट्रोलियम जो है यहाँ पे हमारे ट्राम्बे आई में भी बहुतायत में निकाला जाता है। उसके बाद अंकलेश्वर। दूसरी बात करें, अगर हम वैसी बात करें तो कि काला पानी कहाँ है, तो काला पानी जी हमारा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, और पोर्ट ब्लेयर जो है इसे ही हम काले पानी की। अब नेक्स्ट बात आती है 1930 में गांधी जी द्वारा 240 किलोमीटर एक यात्रा की गई साबरमती से दांडी तक, और इसमें लगभग 78 वॉलंटियर थे, 78 लोग शामिल थे, और 24 दिन तक ये यात्रा चली, और 240 मील की दूरी तय करके 1930 में ये यात्रा कंप्लीट हुई। इस यात्रा को दांडी यात्रा कहते हैं। चंपारण की नेक्स्ट बात करें तो चंपारण जो एक पड़ता है, जो 1917 में गांधी जी द्वारा एक आंदोलन यहाँ चलाया गया। ये तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था। ये आंदोलन तिनकठिया प्रणाली का मतलब ये होता था कि यहाँ पे लोग जब सबसे ज़्यादा नील की खेती करवाई जाती थी और ज़बरदस्ती खेती करवाते थे अंग्रेज़ लोग, इसलिए यहाँ पे चंपारण आंदोलन हुआ, क्योंकि गांधी जी शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने, जो मुंबई का एक व्यापारी था अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए हुए थे। अफ्रीका से वो 1915 में वापस आते हैं, और 1916 में होम रूल 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वो कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपका ये लखनऊ में, और लखनऊ में अधिवेशन होने पर यहाँ पे जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं, और इसमें गरम दल और नरम दल शामिल कर लिए जाते हैं 1916 में। इसके बाद 17 में चंपारण आंदोलन होता है, इसे तिनकठिया प्रणाली कहते हैं, नील की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात अगर बात करें 1920 का एक आंदोलन होता है, जिसको महाराष्ट्र में स्थित नागपुर में ये आंदोलन होता है। उसके बाद वो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसके बाद 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर अधिवेशन। और मुख्य बात चौरा चौरी की घटना जो होती है, वो घटना आपकी होती है, ये गोरखपुर पड़ता है। जैसे वो बताया हमने, गोरखपुर में 1922 को 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है, और 21 सिपाहियों की मौके पर ही जलकर मौत हो जाती है। ये थाना होता है चौरी चौरा, जहाँ पे गोरखपुर में पड़ता है, और ये घटना 1922 में होती है, और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। और बताओ, कोयला उत्पादन में सबसे आगे बिहार में झरिया, रानीगंज, और बिहार के बाद हासपेट वगैरह इलाके पड़ते हैं। तो झरिया रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। कोयला खनन वही होता है जो समुद्र के तलहटी क्षेत्र के किनारे वाले क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन किया जाता है। और बताइए, अल्फ्रेड पार्क ये आपका इलाहाबाद में प्रयागराज जैसा बताया था। अल्फ्रेड पार्क यहाँ पे स्थित है, और अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर जो कि क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए जब अंतिम गोली बचती है तो अपने ही सर में मार लेते हैं। तो ये अल्फ्रेड पार्क रहा। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, अब जो कि अब प्रयागराज में पहुंच गया है। सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश होता है। अगर वैसे पर हेक्टेयर बात करें तो पंजाब आता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर नंबर 1 में गेहूँ के उत्पादन में है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहा? चावल उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। पर हेक्टेयर की बात अगर करें चावल उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे होता है। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ है ये मध्य प्रदेश से, ठीक है।